नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से एमडीएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। अब से पहले जो अपनी क्लासें चल रही थी वो अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लासें डाली थी, आपने देखी भी होंगी। उससे संबंधित जो भी समस्या वगैरह है वो क्या है, आप कमेंट बॉक्स में डालकर क्या है बता सकते हो कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज अपने क्या है शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक। बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित है। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है कंपनी विधि यानी कि कंपनी लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपने नाम सुना होगा कंपनी के बारे में पहले आपने, कि कंपनी सामान्य तौर पर अपने क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो लोग हैं जब इकट्ठा होते हैं एक साथ, तो अपने उसके लिए सामान्य तौर पर शब्द क्या प्रयोग करते हैं, कंपनी। मगर वास्तव में ध्यान रखना कि किसी भी सामाजिक क्रिया के दौरान, सांस्कृतिक क्रिया के दौरान, या क्या है आपस में क्या है मेल मिलाप के कारण जो लोगों का समूह है, वास्तव में क्या है कंपनी तो बोल देते हैं अपने उसको, मगर वो वास्तव में कंपनी होती नहीं है। वो कंपनी शब्द क्या है अलग है। मगर यहाँ पे क्या है, जब अपने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कंपनी विधि, कंपनी लॉ के अंतर्गत कंपनी क्या है, उसका अर्थ क्या है बिल्कुल ही क्या है अलग होता है। ऐसे ही आपने फिल्मों में सुना होगा डी कंपनी, सी कंपनी, ठीक है, जो इलीगल कार्यों के लिए क्या है कई बार क्या है विलन के तौर पर क्या है, विलन के द्वारा अलग अलग कंपनियां बनाई जाती हैं। तो वो सब क्या है चीजें बिल्कुल अलग है। वहां पे कंपनी का अर्थ क्या है बिल्कुल अलग है, मगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से कंपनी का अर्थ क्या है बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपनी कंपनी की, तो कंपनी के लिए ध्यान रखना व्यक्ति या जो व्यक्तियों का समूह है जो किसी आर्थिक क्रिया के लिए बना है और जिसका समामेलन क्या है कंपनी नियमों के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार हुआ है, उसे ही अपने क्या मानेंगे कंपनी की परिभाषा में मानेंगे। अगर सामान्य तौर पर सामाजिक वातावरण में या समाज के अंदर आपस में लोग मिलकर, दो या दो से अधिक लोग मिलकर क्या है एक समूह है बना रहे हैं, वो क्या है कंपनी नहीं है। उसको अपने क्या है व्यवसाय के अंतर्गत कंपनी नहीं कहेंगे। कंपनी क्या है जिसका निर्माण या समामेलन कानून के द्वारा या कंपनी अधिनियम के अनुसार हुआ है, वही कंपनी शब्द क्या है व्यवसायिक वास्तविक रूप से क्या है व्यवसाय के अंतर्गत कंपनी माना जाता है। ठीक है, तो कंपनी के अर्थ से पहले अपने थोड़ा सा क्या है कंपनी के शब्द के इतिहास के बारे में, या कंपनी शब्द की जो उत्पत्ति है या कंपनी कहाँ से प्रारंभ हुई उसकी थोड़ी सी क्या है हिस्ट्री पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहला अपना क्या है टॉपिक, कंपनी का इतिहास। कंपनी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंपनी। हिस्ट्री ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले अपने बात करें कि कंपनी है क्या। कंपनी मूल रूप से क्या है, कंपनी जो का मूल स्रोत क्या है, कंपनी का मूल स्रोत, मूल स्रोत ध्यान रखना ब्रिटेन से है।
कंपनी का मूल स्रोत कहां से है? ब्रिटेन से। सबसे पहले अपने बात करें कंपनी जो शब्द की उत्पत्ति या भारत में कंपनी शब्द कहां से आया? इंग्लैंड से या ब्रिटेन से आया। ठीक है, तो फिर है कि अगर बात करें अपने भारत में कंपनी शब्द की उत्पत्ति किसकी देन है? ब्रिटेन की। भारत में कंपनी जो शब्द है वो किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन की देन है। सबसे पहले भारत में ध्यान रखना, कंपनी का जो निर्माण है किनके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा। भारत में सबसे पहले जो कंपनी का निर्माण है वो किनके द्वारा किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा बहुत से लोग विद्यार्थियों को कि जो कंपनी है सबसे पहले भारत में बात करें अपने कि 1600 ईस्वी में एक शाही अधिकार पत्र के द्वारा सबसे पहले क्या है? भारत में 1600 ईस्वी में क्या है? अंग्रेजों के द्वारा कंपनी की स्थापना की गई थी। किस माध्यम से? एक शाही अधिकार पत्र के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि पहले शासन किनका चलता था? राजा महाराजाओं का। तो उस समय के जो भारत के प्रमुख राजा था, जो महाराजा था, उनसे क्या अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित करने की क्या अनुमति ली थी। और राजा ने क्या उनको एक शाही आदेश के माध्यम से क्या कंपनी की स्थापना करने की क्या अनुमति दी थी। तो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा क्या है? कंपनी की स्थापना की गई। किसके माध्यम से? एक शाही अधिकार पत्र के माध्यम से। आगे जब अपने के अगली क्लासों में कंपनी के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे कंपनी का प्रकार रहेगा कि शाही अधिकार पत्र के माध्यम से कंपनी का निर्माण। तो वहां पे इसका अर्थ क्या है डिटेल से अपने पढ़ेंगे। तो अब तक तो सिर्फ यही ध्यान रखना आप कि सबसे पहले कंपनी की स्थापना भारत में क्या है? एक शाही अधिकार पत्र के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। भारत में कंपनी की स्थापना किनके द्वारा हुई? अंग्रेजों की देन है वो। और मूल स्रोत कहां से? ब्रिटेन से हुआ है। ठीक है, अब जैसे जैसे कंपनी की स्थापना हुई भारत में 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या है? कंपनी की स्थापना कर ली और धीरे धीरे उनका व्यापार क्या है? बढ़ने लगा। व्यापार के साथ साथ क्या उनकी क्या है जो कंपनी के अंदर है जो कार्य करने की प्रणाली थी उसमें भी क्या है समस्या आने लगी। व्यापार बढ़ने के साथ साथ क्या है जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको करने में भी क्या है समस्याएं आने लगी। तो इनके लिए क्या है कहीं ना कहीं जाकर क्या एक कंपनी अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेजों को क्या एक कंपनी अधिनियम या कंपनी के बारे में क्या नियम कानून बनाने के बारे में क्या उनके मन में क्या विचार आया। कहीं ना कहीं कंपनी अधिनियम की कंपनी नियमों की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो इसके लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया गया कि 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन में सर्वप्रथम क्या है ब्रिटेन में 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन में क्या है एक कंपनी अधिनियम बनाया गया। कहां पे बना? इंग्लैंड। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर क्या है सबसे पहले कंपनी अधिनियम बनाया गया। वहां की जो शासन प्रणाली थी उनके द्वारा क्या है महारानी के द्वारा क्या है अधिनियम बनाया गया। ठीक है, किसके लिए? कंपनी कार्य प्रणाली को चलाने के लिए, कंपनी में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर क्या हुआ उसके बाद क्या है भारत के अंदर भारत के अंदर 1850 के अंदर भारत के अंदर क्या है 1850 में प्रथम कंपनी अधिनियम बनाया गया। नाम क्या था उसका? प्रथम संयुक्त कंपनी अधिनियम। भारत में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है
प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम बनाया गया। कब? 1850 में। ये सारा जो अधिनियम बना था प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम, ये सारा का सारा किसकी कॉपी थी? लगभग 1844 में जो ब्रिटेन के अंदर अधिनियम बना था उसकी कॉपी थी। जो नियम कानून इसके अंतर्गत बनाए गए थे वो लगभग क्या है, कॉपी किसमें कर ली गई? 1850 में। और ये अधिनियम कहाँ पे लागू हुआ? भारत के अंदर लागू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में क्या है, फिर इसमें कुछ चेंज किए गए। दो प्रकार की कंपनियां थी। एक तो बैंकिंग, जो बैंकिंग कार्य से संबंधित, बैंक कार्यों से संबंधित थी, और एक बीमा से संबंधित कंपनियां थी। बैंकिंग और बीमा कंपनियों के अलावा, बैंकिंग व बीमा कंपनियों के अलावा बीमा कंपनियों के अलावा जो कंपनियां थी उनमें सारे की सारी कंपनियों में क्या है, सीमित दायित्व की व्यवस्था की गई। यानी कि जो कंपनी के सदस्य थे उनका दायित्व क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। कब? 1857 में। बैंकिंग और बीमा कंपनियों को छोड़कर बाकी जितने भी प्रकार की कंपनियां थी उनके अंतर्गत सीमित दायित्व की व्यवस्था की गई। सीमित दायित्व क्या था उसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में आगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1860 के अंदर, 1860 में क्या है, इसको भी क्या है, इसमें शामिल कर लिया गया। यानी कि पहले क्या है, जो बैंकिंग और बीमा कंपनियों को छोड़ा गया था सीमित दायित्व की व्यवस्था में, अब 1860 में क्या हुआ, बैंकिंग और बीमा कंपनियों के अंदर भी क्या है, सीमित दायित्व की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये तो क्या था, इसका थोड़ा सा इतिहास था कि सबसे पहले अपने क्या मूल स्रोत कंपनी का कहां से है, ब्रिटेन से। भारत में कंपनी किसकी देन है, ब्रिटेन, इंग्लैंड की। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा ही क्या है, भारत में कंपनी की स्थापना की गई थी। किनके माध्यम से, शाही अधिकार पत्र के माध्यम से। 1844 में सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर क्या है, कंपनी अधिनियम बनाया गया, कंपनी की समस्याओं को दूर करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए। फिर 1850 में क्या है, प्रथम संयुक्त कंपनी अधिनियम बनाया गया था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। फिर 1857 में 1850 में क्या, प्रथम संयुक्त कंपनी अधिनियम क्या भारत में लागू किया गया। जो सारी की सारी क्या है, 1844 जो ब्रिटेन में अधिनियम बना था उसी की कॉपी क्या है, यहाँ पे लागू कर दी गई। फिर 1857 में बैंकिंग और बीमा कंपनियों में सीमित दायित्व की व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों में सीमित दायित्व की व्यवस्था लागू की गई। और 1860 के अंदर क्या है, फिर बैंकिंग व बीमा कंपनियों में भी क्या है, सीमित दायित्व की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या था, 1860 के बाद 1860 के बाद 1866 में कुछ बदलाव किए गए इस व्यवस्था में। फिर उसके बाद 1882 में कुछ चेंजिंग की गई। फिर उसके बाद 1913 के अंदर अधिनियम में चेंजिंग की गई कुछ। फिर उसके बाद क्या है, 1956 के अंदर क्या है, फिर अधिनियम बनाया गया। यानी कि 1860 तक तो यही प्रणाली थी। उसके बाद जो ये अधिनियम बना था, कब बना था ये भारत में, 1850 में जिसकी शुरुआत हुई थी। 1860 के बाद 1866 में कुछ संशोधन करके क्या, कुछ नया अधिनियम बनाया गया। फिर 1882 में कुछ नया अधिनियम बनाया गया कंपनी से ही संबंधित। फिर 1882 के अंदर अधिनियम बनाया गया। फिर 1913 में अधिनियम बनाया गया। फिर उसके बाद क्या, 1956 में अधिनियम बनाया गया। अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें अपने स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत की सबसे पहले बात करें अपने स्वतंत्र भारत की, तो जो स्वतंत्र भारत का जो अधिनियम था, सबसे पहला स्वतंत्र भारत का अधिनियम कब बना था, 1956 में। 1956 में। वर्तमान में ही आपको पता होगा कि कंपनी अधिनियम क्या है, 2013 लागू है। वर्तमान में जितनी भी प्रकार की कंपनियां हैं वहां पे कंपनी अधिनियम कौन सा लागू है, 2013। तो 2013 से पहले जो अधिनियम था वो क्या था, 1956 का अधिनियम। और 1956 का अधिनियम कह सकते हैं अपने कि प्रथम स्वतंत्रता के बाद का क्या है, बनाया गया अधिनियम था। ठीक है, 1956 का। फिर 1956 के बाद कब बना, 2013 के अंदर बना था। तो ये तो क्या था, थोड़ा सा इसका क्या है, इतिहास के बारे में था। ठीक है,
2013 के अंदर कंपनी अधिनियम बना, कंपनी एक्ट 2013। वर्तमान में अगर बात करें अपने, वर्तमान में कौन सा अधिनियम है? कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 ध्यान रखना, सबसे पहले कहां पे पास हुआ था? लोकसभा में। सबसे पहले कहां पास हुआ? लोकसभा में। कब? 18 दिसंबर 2012 में। सबसे पहले कंपनी अधिनियम पारित करने की बात करें तो सबसे पहले लोकसभा में कब पास हुआ? 18 दिसंबर 2012 में। राज्यसभा में ये अधिनियम पास हुआ 8 अगस्त 2013 में। 8 अगस्त 2013 में कहां पे पास हुए? ये राज्यसभा के अंदर। और राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त 2013 को इस पर क्या हस्ताक्षर कर दिए गए। वर्तमान जो कंपनी अधिनियम 2013 है, जिसमें कंपनी से संबंधित नियम कानून की बात है, तो सबसे पहले लोकसभा में कब पास हुआ? 18 दिसंबर 2012 में। राज्यसभा में कब पास हुआ? 8 अगस्त 2013 में। राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी कब दे दी गई? 29 अगस्त 2013 में। जैसा कि अपने को पता है कि भी राष्ट्रपति के द्वारा जैसे ही मंजूरी दे दी जाती है, वो नियम कानून अधिनियम क्या है पूरे देश में क्या है, उसकी स्वीकृति मिल जाती है। तो जिस दिन इसको अनुमति दी गई तो इसकी कुछ धाराएं तो क्या उसी दिन ही लागू होगी। ठीक है, और पूर्ण रूप से जो ये अधिनियम था 1 अप्रैल 2014 से पूर्ण रूप से ये जो अधिनियम था कब? 1 अप्रैल 2014 से क्या है संपूर्ण देश में क्या लागू किया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। वर्तमान में क्या है, जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग बना दिया गया 370 धारा हटाने के बाद में। तो ये अब क्या है पूरे देश, संपूर्ण देश में ही क्या लागू हो गया है। कब से? 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और वर्तमान में अगर कहें तो संपूर्ण देश, जम्मू कश्मीर सहित क्या है संपूर्ण देश में क्या है ये लागू है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना अध्याय कितने हैं? 29 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? 470 धाराएं हैं। और अनुसूचियां 14 अनुसूचियां। यानी कि इसमें क्या है, जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसके अंदर अध्याय कुल क्या है 29 है। धाराएं कितनी है? 470 धाराएं हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां कितनी है? 14 है। ठीक है, कितनी अनुसूचियां? 200 कितनी अनुसूचियां? 14 अनुसूचियां। ठीक है, 1956 अधिनियम की बात करें अपने, 1956 का जो अधिनियम था उसमें 658 धाराएं थी। कितनी थी? 658 धाराएं थी। और 28 अनुसूचियां थी। कंपनी अधिनियम 2013 में बात करें अपने अध्याय कितने हैं? 29, धाराएं कितनी है? 470 और अनुसूचियां कितनी है? 14। और 1956 में कितनी थी? 658 धाराएं थी और 28 क्या है? अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये तो क्या था इसका एक कंपनी का
इतिहास था कि कैसे क्या है कंपनी अधिनियम की स्थापना हुई अपने।